जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी भक्तजनों को सठिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्रभु श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव ही आपके घर परिवार पर बनी रहे, इसी कामना के साथ चलिए सठिला एकादशी व्रत कथा यहाँ पे हम प्रारंभ करते हैं। सभी भक्तजनों को इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का विशेष पूजन करना चाहिए। साथ ही साथ व्रत कथा सुन लीजिए, हाथ में फूल रख लीजिए, अक्षत और जल लेकर के श्री हरि विष्णु जी का आप सभी को व्रत का संकल्प लेते हुए आपको अपना व्रत कथा सुननी है। साथ ही जो भक्तजन व्रत कर सकते हैं यह अति श्रेष्ठ है। न कर पाने की स्थिति में भी शुद्ध सात्विक रह करके आप सभी को सरल तरीके से घी का एक दीपक प्रज्वलित करके कथा अवश्य से सुननी चाहिए, क्योंकि माना जाता है सठिला एकादशी पर व्रत कथा सुनने से भी आप सभी को, जैसा कि माघ का विशेष महीना चल रहा है, पवित्र और पावन महीना, इस महीने में अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु के सरल से नामों का जाप भी करते हैं या उनकी व्रत कथाएं भी सुनते हैं या माघ महात्म्य सुनने से भी आपका जीवन सुखमय बन जाता है। तो चलिए सभी भक्तजन अपने इस हृदय में श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करते हुए व्रत कथा सुनेंगे। तो बोलिए जय श्री हरि विष्णु। एक बार नारद मुनि ने भगवान श्री हरि विष्णु से सठिला एकादशी का महात्म्य पूछा, तो वे बोले, हे प्रभु, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। तो बताइए कि सठिला एकादशी के उपवास का क्या पुण्य है, इसकी क्या कथा है, कृपा करके मुझे बताइए। तब नारद जी की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे नारद जी, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखा सत्य वृतांत सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक इसे सुनो। बहुत पहले मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रत उपवास किया करती। एक बार वह माघ महीने में उपवास करती रही और पूरे 1 महीने तक उसने उपवास रखा, जिससे कि उसका शरीर बहुत ही कमज़ोर हो गया। वह अत्यंत ही बुद्धिमान थी। फिर उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों के निवृत्त अन्न इत्यादि का दान नहीं किया था। मैंने चिंतन किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया है तथा इसको वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाएगी, किंतु इसने कभी भी अन्नदान नहीं किया है। अन्न के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन है। ऐसा चिंतन करके मैं मृत्युलोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। इस पर उस ब्राह्मणी ने कहा, हे योगीराज, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उस पिंड को लेकर स्वर्गलोक लौट आया। कुछ समय व्यतीत होने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग आ गई। मिट्टी के पिंड से प्रभाव से ही उसे एक जगह पर एक आम वृक्ष सहित घर मिला, किंतु उसने उस घर को अन्य वस्तुओं से खाली पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और बोली, हे प्रभु, मैंने अनेक व्रत आदि से आपका पूजन किया है, किंतु फिर भी मेरा घर सभी चीज़ों से खाली क्यों है? इसका क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ और जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आए तब तुम उनसे सठिला एकादशी व्रत का महात्म्य और उसका विधान पूछना। जब तक वह यह नहीं बताए तुम अपना द्वार नहीं खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई और जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने के लिए कहने लगी, तब उस ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो मुझे पहले सठिला एकादशी का महात्म्य सुनाइए। तब उनमें से एक देव स्त्री ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ध्यान पूर्वक श्रवण करो। मैं तुमसे एकादशी व्रत और उसका महात्म्य विधि विधान से कहती हूँ। जब उस देव स्त्री ने सठिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्री से कहे अनुसार सठिला एकादशी का उपवास किया और उसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से और साथ ही भर गया। अतः हे पार्थ, मनुष्यों को अज्ञान को त्याग कर सठिला एकादशी का उपवास करना चाहिए।
इस एकादशी व्रत के करने वाले को जन्म जन्मांतर निरोग्यता प्राप्त होती है। इस उपवास से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस उपवास को करने से जहाँ हमें शारीरिक पवित्रता और निरोगता प्राप्त होती है, वहीं अन्न, तिल आदि का दान करने से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि मनुष्य को जो ज्यों और जैसा दान मनुष्य करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। अतः धार्मिक कृत्यों के साथ साथ हमें दान पुण्य भी अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ शास्त्रों में भी वर्णित है कि बिना दान किए हुए कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता। तो आज सठतिला एकादशी के दिन 6 प्रकार से तिलों का दान करना चाहिए। चाहे तो नहाने के जल में तिल आप मिश्रित कर सकते हैं, नहीं तो उपटन आप लगा सकते हैं, या साथ ही आप सभी को तिल से बनी हुई वस्तुओं का दान करना चाहिए। हो सके इससे तो आपके पितरों को तृप्ति होगी। साथ ही माघ का पवित्र महीना चल रहा है, किसी पवित्र नदी में आप जाकर के डुबकी इत्यादि लगा सकते हैं, नहीं तो अपने घर पर ही गंगा जल मिश्रित जल से उसमें थोड़े से काले तिल मिला करके आपको अवश्य से ही स्नान करना चाहिए। साथ ही अन्नदान, जो कि कथा में बताया गया है कि अन्नदान सबसे महादान है। किसी गरीब ज़रूरतमंदों को अवश्य से ही अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार दान करना चाहिए। साथ ही साथ गर्म चीज़ों का दान करें, गर्म वस्तुओं का, वस्त्रों का दान करें, और साथ ही साथ तिल से बने हुए लड्डू इत्यादि या जो भी आप सामान्य से तिल का भी दान कर सकते हैं। अपने ब्राह्मण देवता को अवश्य से ही एक समय का भोजन करवाना चाहिए, चाहे तो एकादशी पर चाहे तो द्वादशी तिथि पर अवश्य से ही भोजन करवाना चाहिए। नहीं तो सूखा कच्चा अनाज ही आप दान कर सकते हैं। उसमें कुछ फल दक्षिणा इत्यादि रख करके जो भी आपसे क्षमता सामर्थ्य अनुसार बन पाए इस दिन अवश्य से ही करना चाहिए। साथ ही साथ माघ महीने में आप खिचड़ी इत्यादि बना करके भोग लगा सकते हैं, या किसी गरीब ज़रूरतमंद को अन्न और वस्त्र का दान अवश्य से करना चाहिए, क्योंकि अन्नदान महादान माना गया है। तो इसके साथ ही साथ दीपदान आप सभी को अवश्य से करना चाहिए। इस दिन आप सभी को अपने घर के मुख्य द्वार पे और महादेव के मंदिर में, साथ ही साथ आप सभी को माता तुलसी पे द्वादशी तिथि पे, एकादशी पे अवश्य से ही आपको पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से यह कथा थी। वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।